प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यशायाह भविष्यवाणी की किताब उसका 53 अध्याय 5 वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, यहाँ पर यशायाह भविष्यवाणी या यशायाह भविष्यद्वक्ता प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का त्याग के विषय में भविष्यवाणी करता है। प्रभु यीशु मसीह ये सारे मानव जाति के लिए इस धरती में आएगा और इस प्रकार वह दर्द उठाएगा, इस प्रकार वह कुचला जाएगा और सारे मानव जाति को वह पापों से उद्धार करेगा, शांति करेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह यशायाह भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया, ठीक उसी तरह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये दुख उठाया है। प्रभु यीशु हमारे लिए घायल किया गया है। जिस तरह यह भविष्यवाणी वचन कहता है, उसी तरह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, प्रभु यीशु मसीह घायल किया गया। इस संसार में जितना भी मानव जाति है, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन घायल किया गया, उससे पहले और उसके बाद जो कोई भी जन्म हुए हैं और जन्म होने वाले हैं, उन सबका अपराधों के लिए घायल किया गया। प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाया गया, उनका शरीर चीरा गया और उनके शरीर से लहू बहाया गया, लहू बह रहा था। मेरे प्रियो, हम जो कोई भी अपराध करते हैं, हम जो कोई भी अपराध किया है, हमारे अपराधों का दंड हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हमारा वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने खुद ले लिया। हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हम जो अधर्म के काम करते हैं, धर्म के नहीं अधर्म के जो काम करते हैं, उसके कारण वह कुचला गया। यानी कि वह क्रूस पे, जब क्रूस को उठाकर लेकर जा रहा था, उसके अंदर शारीरिक तौर पे बल नहीं था, क्योंकि वह भोजन ठीक से नहीं किया। क्रूस उसके ऊपर गिरा और चलते समय और कोड़े से उनको मारा गया, बहुत दुख उठाया। यह सब हमारे छुटकारे के लिए है। हमारे अधर्म के कामों से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु इस तरह दुख उठाया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारे शांति के लिए ही प्रभु यीशु का ताड़ना पड़ी और उनके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारा रोग से, हमारा दिल का जो दुख है, उससे, हमारा शारीरिक एवं हमारा हृदय का रोग से, हमारा आत्मिक रोग से हमें छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु
के ऊपर ताड़ना पड़ी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु हमें इस सारे चीज़ों से छुटकारा देने के लिए इतना दुख उठाया है। प्रभु यीशु कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, लेकिन उनके ऊपर दोष लगाया गया। यह दुख उठाने के लिए, यह दंड देने के लिए पिता का मर्जी हुआ और परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के लिए ये सारा दंड वो सहा। हम ये सोचते हैं कि मेरे हृदय को कौन समझ सकता है, मेरे दुख को कौन समझ सकता है, मेरा परेशानी को कौन समझ सकता है, मेरा रोग को कौन समझ सकता है, मेरा संकट के जीवन को कौन समझता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जो आप सह रहे हैं उससे ज़्यादा वह सहा, उससे ज़्यादा उसी रास्ते में प्रभु यीशु गुजरा। इसलिए प्रभु यीशु को आपके हालत मालूम है। प्रभु यीशु आपके उस हालत को जानता है। प्रभु यीशु आपका संकट भरे हुए जीवन को जानता है। प्रभु यीशु आपके भूख को जानता है। प्रभु यीशु आपका आंसुओं को जानता है, क्योंकि वह भी इंसान की तरह जिया। ये सारा चीज़ वो भी आंसू बहाया, वो भी दुख उठाया, वो भी भूखा रहा। प्रभु यीशु को ये सारा तकलीफ मालूम है। हम जो सह रहे हैं उनकी तरह हम नहीं सह रहे हैं। हमें जो दुख मिल रहा है वह बहुत ही हल्का है। प्रभु यीशु हमें छुड़ाने के लिए बारी तरीके से वह दुख उठाया और उस दुख से, उस दंड से जो हमें मिलना चाहिए था उससे हमें छुटकारा दिया, हमें एक नया जीवन दिया, हमें शांति दिया। वचन इसी प्रकार कहता है, हमें हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु का ताड़ना पड़ी। वह चाहता है कि हम शांति से जिएं, वह चाहता है कि हम खुशी से जिएं, वह चाहता है कि हम छुटकारे पाकर आनंद से जिएं। इसलिए वह हमारे जो दंड है उसको वह क्रूस पर उठा लिया और वह चाहता है कि हम चंगे होकर स्वस्थ रहें, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहें। वह चाहता है कि हम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से जीवन हम बिताएं। इसलिए वह खोड़े खाया, क्योंकि हम मानसिक रोग से, शारीरिक रोग से चंगे होने पाएं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का इस त्याग को परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए कुचला गया कि मतलब वह आप समझ सकते हैं, वह परमेश्वर था, आकाश और धरती को बनाने वाला परमेश्वर है, वह सारा सृष्टि का मालिक है। हमें इस अपराधों से, पापों से छुड़ाने के लिए वह इंसानों से कुचला गया। रोम
के सेना, रोम के सिपाहियों ने उनको ऐसा मारा, ऐसा कुचला उनको कि वह एक अपराधी के तरह वह कुचला गया। मेरे प्रियो, हमारे लिए वह दीन होकर इतना नीचा चला गया। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर का त्याग को समझें, उनको धन्यवाद दें, उनको आराधना करें। वह उस क्रूस पे दुख उठाया और मारा गया, गाड़ा गया, उनका काम को ख़त्म किया। उनका जो परमेश्वर का वो जो प्लान था, इच्छा था, उनके द्वारा पूरा हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया, पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह पिता के एक पार्ट है, एक भाग है। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर है, वह हमारे हृदय में वास करता है। इस परमेश्वर का त्याग को हम समझकर उनसे प्रेम करें, उनके प्रति हमारा प्रेम को बढ़ाएं, उनके प्रति हमारा भक्ति को बढ़ाएं, उनके प्रति हमारा चाहत को बढ़ाएं, उनके प्रति हमारा उनकी ओर जो दौड़ है, हम उस दौड़ को पूरा करें, उनका नज़दीक में जाएं, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, आपका इस सुंदर आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आपके त्याग को, आपके जो हमारे छुटकारे के लिए जो आपका काम था, उस परिश्रम को हम देखा है, मनन किया है। परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर कोई भी अपराध नहीं किया, कोई भी पाप नहीं किया, बल्कि आप इस आकाश धरती को बनाने वाला परमेश्वर हो। आप सारा सृष्टि का मालिक हो। आपके सामने सारा सृष्टि घुटना टेकते हैं। आकाश में, धरती में, धरती के नीचे जो कोई भी वस्तु है, जो कोई भी जीव जंतु, जो कोई भी चीज़ है, सब कुछ आपके सामने घुटने टेकते हैं। आप इतना बड़ा परमेश्वर हो पिताजी। आकाश आपका सिंहासन और धरती आपका पांव रखने का स्थल है। परमेश्वर पिताजी, आप हमारे लिए अपने आप को दीन होकर आप इस धरती में आया और हमारे लिए कुचला गया। परमेश्वर, हमारे लिए क्रूस उठाया। पिताजी, हमारे अपराधों के लिए परमेश्वर आप घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया। परमेश्वर पिता, परमेश्वर, हमारे पिताजी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी। हमारे आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। परमेश्वर पिताजी, हमें शांति देने के लिए आप यह सारा दुख उठाया, परिश्रम किया। पिताजी, हम आपके त्याग को समझने पाएँ, हम आपके इस क्रूस के त्याग को हम समझने पाएँ। परमेश्वर, हम और आपके करीब आने पाएँ, हम और आपके प्रेम को जानने पाएँ। पिता, हमें अनुग्रह देना। पिताजी, हम दूसरों को भी इस आपके क्रूस का त्याग को हम बताने पाएँ। परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। आप जिस तरह आपने परिश्रम किया पिताजी, हमारे जो ज़िंदगी में जो परिश्रम है वह कुछ भी नहीं है पिता, बिल्कुल ना के बराबर है। परमेश्वर, हालेलुया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, जो कोई भी जन इस वीडियो को देखते हैं और इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर, उन सभी का जीवन में आशीष बहुतायत से देना पिता।
क्योंकि इसलिए उन्हें आशीष देने के लिए ही, उन्हें शांति देने के लिए ही परमेश्वर आप क्रूस पर चढ़ा। उन्हें परमेश्वर नया जिंदगी, अच्छा जिंदगी, छुटकारा और पापों से छुटकारा और परमेश्वर नया वस्त्र पहनाने के लिए ही परमेश्वर आप क्रूस पर चढ़ा, कुचला गया, घायल किया गया। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। सभी को आशीष देना परमेश्वर। पिताजी आपके क्रूस पे त्याग को सब विश्वास करने पाए। पिताजी इस सच बात को परमेश्वर विश्वास करने पाए। आप आज भी जिंदा परमेश्वर हो, आज भी जिंदा हो, आज भी हमारे साथ रहते हैं, स्वर्ग में वास करते हैं, हमारा हृदय में बसते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई भी जन शांति ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए शांति खोज रहे हैं परमेश्वर, उनका जीवन में शांति बहुताय से देना। आज से लेकर उनका हृदय का बोझ, उनका परमेश्वर संकट, कठिनाइयाँ परमेश्वर उनका जीवन से दूर होने पाए। परमेश्वर बहुताय से उन्हें आशीष देना, शांति से भरना। पिता जो कोई भी उन्हें ज़रूरत है पूरा करना, सब आपको आपके पीछे होने पाए, आपको खोजने पाए, अनंत जीवन की ओर, यानी कि आपके साथ साथ चलकर स्वर्ग राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। पिता अनुग्रह देना, हमें आशीष देना। पिता जो कोई भी जन रोग में है पिता, उनका रोग को छूकर चंगा करना, उनको छुटकारा देना परमेश्वर। चाहे कोई भी रोग हो, चाहे हृदय की, चाहे परमेश्वर शारीरिक दिशा में जो कोई भी उनका रोग है, पिताजी प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। पिताजी अनुग्रह देना। पिता हर एक जन को छूकर चंगा करना, स्वस्थ रहने पाए, शरीर में दुर्बलता, कमजोरियों को निकालना परमेश्वर, तंदुरुस्त करना। पिता परमेश्वर आत्मिक दिशा में तंदुरुस्त करना, शारीरिक दिशा में तंदुरुस्त करना परमेश्वर, आशीष देना। पिता हालेलुया। सारा उनका परमेश्वर दुख दूर होने पाए, सारा उनका आंसू परमेश्वर हालेलुया, आंसुओं को पोंछ देना। पिता धन्यवाद देता हूँ, खुशी से आनंद से भरना परमेश्वर, आशीष देना। पिता संभालना, जिस विषय के लिए वो दुख उठा रहे हैं, जिस विषय के लिए वह दुख हो रहे हैं परमेश्वर, उस दुख को बदलना। पिता उस विषय को आप आनंद से बदलना परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ, आनंद से भर देना। पिता धन्यवाद। सारे लोगों को इसी तरह आशीष देना। पिता सारा बच्चों को, जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, उन्हें भी आशीष देना, संभालना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना परमेश्वर, उनका भविष्य को आशीष देना, कोई कमी घटी उनका जीवन में ना होने देना, उनका संग रहना, उनको चलाना परमेश्वर, आपके राज्य के लिए, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करना। बुजुर्गों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, उनके संग रहना, उनका शरीर में दुर्बलता, कमजोरी ना होने देना, बल सामर्थ्य से भरना परमेश्वर। पिता हड्डियों में ताकत देना परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके संग रहना, गलत संगति में न जाने पाए परमेश्वर, उनके संग रहना। पिता आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना, आशीष देना, संभालना परमेश्वर। बाकी सारे बातों को सुना परमेश्वर, ग्रहण किया, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी सारे इस प्रार्थना का परमेश्वर आप उत्तर देंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ। सारे आदर, जलाल, महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी
प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है और 3 नंबर है, उस पर किसी में भी आप कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए आप बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आमीन कह दीजिएगा और इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन आमीन।